नमस्कार। हरिओमी टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आशंका दर्शाई जा रही थी वही हुआ। कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका दिया है। तय माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर फूटेगा, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो गई है। इसका श्री गणेश हुआ बजरंग पूनिया के कांग्रेस किसान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पद ग्रहण करने पर। बजरंग और विनेश को शुरुआत से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास समर्थक माना जाता रहा है। विनेश को टिकट दिलवाने के लिए ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी पैरवी की थी। इससे पहले जब विनेश बजरंग के साथ आंदोलन कर रही थी तब भी दीपेंद्र हुड्डा लगातार वहां पहुंच रहे थे। केवल दीपेंद्र ही नहीं पहुंचे, वो प्रियंका गांधी को लेकर के भी आंदोलन स्थल पर गए थे। लेकिन हार के बाद और कांग्रेस आलाकमान की नज़र में हुड्डा को लेकर के खासी कड़वाहट है। हार के बाद हुड्डा का रुतबा और हुड्डा के हालात भी बदल गए हैं। यह नज़ारा दिखाई दिया बजरंग पूनिया के कार्यभार संभालने के दौरान। बजरंग पूनिया और विनेश दोनों हुड्डा के समर्थक थे। इस बात पर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन बजरंग के कार्यभार ग्रहण करने के दौरान हुड्डा की गैर मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। न तो कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आमंत्रित किया गया और न ही दीपेंद्र हुड्डा को। इससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि इस कार्यक्रम में कुमारी शैलजा ही सर्वसर्वा नजर आई। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस किसान मोर्चा ने किया था। सुखपाल सिंह खैरका भी, जो कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा के स्थान पर कार्यक्रम में कुमारी शैलजा व पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह आमंत्रित थे। सीधा सीधा संदेश है कि कार्यक्रम के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया ही नहीं गया। बजरंग पूनिया को विधिवत रूप से कांग्रेस किसान सेल का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि हुड्डा खेमा यह कह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बाहर थे, इसलिए नहीं बुलाया गया। लेकिन दीपेंद्र को क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों के मुंह पर ताला लग जाता है। वो कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि कार्यक्रम के बाद विनेश फोगाट ने यह जरूर कहा कि भूपेंद्र हुड्डा हमारे सीनियर नेता हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया तो वो चुप्पी साध गई। संदेश साफ है कि आलाकमान के निर्देश पर ही कुमारी शैलजा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कुमारी शैलजा ने ही बीरेंद्र सिंह डुमरखा को दिल्ली बुलाया। इशारा साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान हुड्डा से खासा नाराज है। उन्हें खुड्डे सिर लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक के बाद एक चुनाव के बाद उन्हें झटके दिए जा रहे हैं। आलाकमान की नज़र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। बात केवल बजरंग पूनिया के कार्यभार संभालने की नहीं है। मुद्दा यह भी है कि हुड्डा चुनाव हारने के बाद दिल्ली में यदा कदा ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो दिल्ली आवास पर तो होते हैं, लेकिन आलाकमान के आसपास नहीं दिख रहे हैं। हार जाना तो ठीक था, लेकिन हार के बाद जब विधायक दल की मीटिंग के लिए चर्चा शुरू हुई तो हुड्डा ने अपने समर्थक विधायकों को दिल्ली आवास पर बुला लिया। इससे आलाकमान और भी नाराज हो गया। हालांकि विधायक दल की मीटिंग चंडीगढ़ में हुई। तीनों पर्यवेक्षक भी चंडीगढ़ पहुंचे। विपक्ष का नेता तय करने के लिए अधिकार भी आलाकमान को सौंप दिए गए। लेकिन जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने विधायकों को दिल्ली तलब किया, उससे कांग्रेस आलाकमान में खासी नाराजगी है। यही कारण है कि आलाकमान हुड्डा से लगातार दूरी बना रहा है। कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र का न आना यही सबसे बड़ा कारण है। आलाकमान दर्शाना चाहता है कि हरियाणा कांग्रेस केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहारे नहीं है। इसीलिए कुमारी शैलजा और बीरेंद्र सिंह को आगे किया गया। आलाकमान के इस रुख पर
आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।